गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको एक बात समझाई गई थी। ईश्वर ने ये तन दिया है, पर इसकी सुरक्षा के लिए इसके अंदर साधन भी दिए हैं। 3 साधन आपको बताए गए थे, अम्ल और क्षार, और तीसरा बताया था ताप। ये कल 3 चीज आपको बताई गई थी। और क्या दिया है? हमारे अंदर रक्त दिया है, और हमारी धमनियों में दौड़ने वाला रक्त, उसमें श्वेत कणिकाएं भी दी हैं, जो बाहर से आए हुए अम्ल, क्षार और ताप और श्वेत कणिकाएं, जो बाहर से आए हुए वायरस को बगैर समय गंवाए निष्क्रिय करती है। शास्त्रों में आया है कि सत्य की जीत होती है, क्योंकि सत्य के साथ भगवान है, और वो सत्य और कुछ नहीं है, वो जीवनी शक्ति है जो प्राण तत्व के रूप में हमारे अंदर काम करती है। जितने भी कुठाराघात हैं, वो हमारी इंद्रियां जब हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं, वो सारे कुठाराघात हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपनी ही शक्ति के ऊपर करते हैं। जितने ऋषि मुनि हुए हैं, बस उनमें और हम में एक ही अंतर रहा है। उन्होंने संयम को बरता है, और हम अपनी कमजोरी के कारण बहक जाते हैं। कल भी बताया गया था, हमारी कमजोरी ही हमारी बीमारी है। हमारी कमजोरी ही हमारी बीमारी है। हमें अपनी कमजोरी को मिटाना है, तो बीमारी अपने आप मिट जाएगी। पिछले एक प्रवचन में मैंने कहा था, बलिष्ठता ही सिद्धि है, बलिष्ठता ही सिद्धि है। और सिद्धि का अर्थ है जिसके सब काम बन जाए, सोचते के साथ ही जिसके सब काम बन जाए, उसको सिद्धि कहते हैं। बलिष्ठता जो पैदा होती है, कहा जाता है एकता में ताकत है। हम किसी स्तर पर एक हों, किसी स्तर पर हम एक हों, तो एक होने का लाभ हम सबको मिलेगा। एक होने से मतलब है शरीर से एक नहीं हो सकते, हम किसी एक जगह पर रहें उससे एक नहीं हो सकते। अगर एक हो सकते हैं तो विचार से हो सकते हैं। जहां हमारे विचार आपस में मिलेंगे, वहीं पर सिद्धि पैदा हो जाएगी, वहीं पर सिद्धि पैदा हो जाएगी। एक प्रकार का युद्ध
जो हमारे जीवन में चलता रहता है, अपनी ही बुराइयों से लड़ने का। वास्तव में जो एक सैनिक की तरह से अपने मोर्चे पर डटा रहता है और कभी भी मुंह नहीं फेरता है, अपने मोर्चे से पीठ नहीं दिखाता है, वो जीतता है। वैसे भी आप देखिए, शरीर का स्वभाव है, आप उसमें कोई मल डालें, गंदगी डालें जो शरीर के अनुकूल नहीं है, तो वो वमन कर देता है, उल्टी करता है। अगर चली भी गई तो दस्त लगा देता है, उसको बाहर निकाल देता है, अपने पास नहीं रहने देता। ये शरीर का स्वभाव है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, शरीर अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। पर शरीर उस समय क्या करे जब उसका मालिक ही खुद उसका नुकसान करने लग जाए, उसको बिगाड़ने लग जाए, तब उस समय पर शरीर क्या करे। आप सबसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं और यह कर रहा हूं कि विषैले तत्वों से लड़ना और उनको बाहर करना, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक काम है। और इसके लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं अपने उन बेटे बेटियों के लिए जो अभी युवा हैं। उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, वो उसके लिए तैयार रहें। जहां वे कीटाणु रहते हैं, जैसे हम मच्छर को देखते ही मारते हैं, जहां वो कीटाणु होते हैं, हमारे श्वेत रक्त कण भी उनको मारने के लिए हर वक्त मोर्चा लिए रखते हैं, सैनिक की तरह से। पर हम सेनापति की तरह से उन्हें शक्ति तो दें। हम सेनापति की तरह से उनको शक्ति तो दें। शरीर के अन्य भागों में जो वो जा करके जड़ जमा करके बैठ जाते हैं, इकट्ठे होकर के वो विषाणु हमारी जीवनी शक्ति को पराजित करते रहते हैं। दूषित तत्व भी हमारे जीवाणुओं के साथ युद्ध की बात को ठानते हैं। दूषित तत्व में लड़ाई ठनती है, मारपीट होती है, परंतु घर का मालिक ही जब कमजोर पड़ जाए तो वो तत्व क्या करेंगे। याद रखना, अगर किसी को फोड़ा हो जाए और उसकी सतह को छू करके देखे तो आप महसूस करना उस जगह पर गर्म स्थान जो उसके चारों तरफ है वो स्थान गर्म हो जाएगा। यानी कि हमारा आंतरिक जो सिस्टम है, जो श्वेत कण है वो अपना काम कर रहे हैं, अम्ल क्षार अपना काम कर रहा है, परंतु ताप अपना काम कर रहा है उसको जला करके मारने का। सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसको मार भगाने के लिए। और जब नहीं मार भगाते हैं, जीवनी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तो आदमी बीमार होकर के पड़ जाता है।
समस्त शरीर में हर वक्त एक संग्राम छिड़ा हुआ है। आप अंदर की आंखों से देखिए, सारी देह गरम, आदमी को लग रहा है बुखार सा चढ़ा हुआ है। बुखार नहीं है, पर बुखार सा चढ़ा हुआ है, हरारत है, जिससे ये पता लग रहा है कि मेरी देह स्वस्थ नहीं है। सिर में जुकाम होता है तो सिर गर्म हो जाता है, आंखें दुखती हैं तो उसमें भी उष्णता आ जाती है। फोड़ा, जख्म, दस्त, कफ, पीव, पसीना, ये सब दूषित पदार्थ हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उसी गर्मी के कारण निकलते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, और ये कहूंगा, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है धैर्य की। बहुत बड़ी आवश्यकता है धैर्य की। अगर धैर्य को रख करके चला जाए, बेशक धीरे ही चला जाए, परंतु हम अपनी कमजोरियों को मिटा सकते हैं। सफाई का कार्य ठीक प्रकार हो जाएगा। रोग उत्पन्न हो, यदि उसे दबा दिया जाए तो तात्कालिक कष्ट तो दब जाता है, पर रोग अच्छा नहीं हो जाता। वो विष अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है और फिर कोई नया उपद्रव खड़ा करता है। मैं हर बार से ये कहता चला आ रहा हूं, हमें सहयोग चाहिए। हमारे ही परिजन उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, और अर्थ ये लगा लेते हैं सहयोग का मतलब है पैसा। नहीं, सहयोग का मतलब पैसा नहीं है। मेरी तरफ से सहयोग का मतलब पैसा नहीं। पैसा तो उनके लिए जो सहयोग ही नहीं करते और सहयोग करना चाहते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, पैसा है, अब सारे पैसे से ही सहयोग करने लग दे तो पैसा क्या करेगा? इकट्ठा होकर के बैठ जाएगा और विनाश कर देगा। हमें सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? एक बात साफ साफ सुन लेना। अगर कोई ये कहे कि हमें तो दुनिया का भला करना है, पहले अपना किया नहीं है, दुनिया का करने के लिए चले, तो हम बैठ जाएंगे। सहयोग का मतलब है जो योजना लेकर के चले हैं, उसका बीजारोपण किया है, उसकी देखभाल करना, खाद पानी देना, उसकी सुरक्षा करना, ये हम सब का कर्तव्य है। समाज का एक नियम है कि जो अच्छा करता है उसकी टांग खिंचाई होती है, उस पर दोषारोपण होते हैं, उसे तरह तरह से गिराया जाता है, बुराइयां काम करती हैं। सहयोग का मतलब है आपको अच्छे कार्य में सहयोग देना है। अभी दिनेश कोसिंग ने प्रज्ञामंडल तो उनका नेहरू विहार है, परंतु आजकल वो बुराड़ी चले गए हैं। दुबे जी से फार्मूला लेकर के उन्होंने धूप बत्ती बनाई है। आज मैंने उसको जलाया है, मन प्रसन्न हो गया।
एक भी मच्छर मक्खी, अभी मैंने जला के रखी हुई है, जैसी प्रवचन शुरू किया उससे पहले जला के रखी हुई है, एक भी मच्छर मक्खी नहीं है, सब भाग गए। ये तो वो है जो हमें आंख से दिख रहे हैं, जो हमें आंख से नहीं दिख रहे वो तो बड़े छोटे से हैं, आंख से नहीं दिखते हैं इसलिए बड़े छोटे से हैं। तो बताइए, धूप बत्ती पास या फेल? मैंने तो उसको पास कर दिया, और उसकी गुणवत्ता और बढ़ाएंगे। सहयोग का मतलब क्या हुआ? वो बच्चा बना रहा है, आप ईमानदारी से उसका, ईमानदारी से सत्यता के आधार पर प्रयोग तो कर लीजिए। ये सहयोग है। वो करके सहयोग कर रहा है, आप बरत करके सहयोग करिए। किसी तरह से परिवार का तो भला हो। हमें लड़ाई लड़नी है बीमारी से और बुराई से। बीमारी से और बुराई से हमें लड़ाई लड़नी है। अकेले लड़ें या सहयोग से लड़ें। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अभी बना करके खड़ी करी है, धूप बत्ती बना करके अभी खड़ी करी है। एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अनुभव मिल रहे हैं, अब इन्हें बढ़ाएंगे। कोनिया वाले भी इस बात को सुन रहे होंगे। अपने क्षेत्र में से हर बुराई को निकाल करके बाहर करना है। इसका वितरण अभी कुछ समय लगेगा, शुरू हो जाएगा। पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। अभी मीटिंग होगी, 7 तारीख के बाद मीटिंग होगी, चर्चा होगी, उसके अंदर सबके सामने उसको लाया जाएगा, बताया जाएगा, सारे विवरण दिए जाएंगे। उद्देश्य तन और मन दोनों को पवित्र करना होगा। पिछले दिनों गुप्ता जी कह रहे थे कि परिजनों के मन में एक बात ना आ जाए कि हमको फंसाया जा रहा है। साफ कर लीजिए अपनी बात को। यहां संतुलन बनाया जाएगा, फंसाया नहीं जाएगा, संतुलन बनाया जाएगा। घर में सब कमाते ही नहीं है, पर उस कमाई से पूरे घर का संतुलन बनाया जाता है। पढ़ने वाले को किताबें दिलाई जाती हैं, वर्दी दिलाई जाती है, फीस दिलाई जाती है, जो उसके लिए उपयुक्त है सब दिया जाता है, परंतु उसका भी कर्तव्य बनता है। जब वो सब कुछ ले रहा है तो उसका भी घर की सेवा करने का कर्तव्य बनता है। वो काम शुरू कर दिया गया है जिससे संतुलन बने। अभी वो बच्चा है, अभी अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे विशाल रूप धारण करेगा, धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा। जिस तरह से बुराइयां आज इतनी दानवी स्थिति में पहुंच गई हैं कि आज वो पूरी मैच्योर होकर के खड़ी हुई हैं, सत्य की नहीं चलने दे रही, अपनी चला रही हैं। मुझे मेरा जीवन जीने दो, मैं अपने अनुसार अपने जीवन को जीऊं। अरे ईश्वर के गुरु के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए या अपने अनुसार जीना चाहिए? अपनी अज्ञानता, अपनी कमजोरी अपने को पता नहीं लगती है, और ना अज्ञानता के कारण व्यक्ति वैसा ही जीवन को जीता रहता है।
आदमी सोया पड़ा है, घर में चोर घुस रहे हैं, आदमी नींद में है, वो कह रहा मुझे सोया रहने दो, मुझे दखल मत दो, तो जगना तो पड़ेगा। अगर चोरों को बाहर निकालना है, चोरों के पैर नहीं होते हैं, चोरों को बाहर निकालना है तो जागृति, सहयोग माने जागृति। ये सब काम किसके लिए किया जा रहा है? आप सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। चाहे कोई कहना मान रहा है नहीं मान रहा, सबके लिए किया जा रहा है। हम ये नहीं करेंगे, तेरा मेरा भेदभाव नहीं करेंगे, सब हमारे हैं। जो कमेरा है, जो करता है वो भी अपना है, जो नहीं करता है बैठ करके खा रहा है वो भी अपना है। पर हमें अगले दिनों सबको खड़ा करना है। सच को देखो, सफाई का कार्य अगर ठीक से चलने लग गया, तन की सफाई और मन की सफाई, ये कार्य अगर ठीक से चलने लग गया तो इसके परिणाम सोच करके देखो, कुछ ही समय में कैसे परिणाम निकल करके आएंगे। कष्ट होता है, परंतु तात्कालिक कष्ट अच्छा होता है। आदमी की प्रवृत्ति इस तरह की हो जाती है, वो तात्कालिक कष्ट नहीं भोगना चाहता। मैं फिर से कह रहा हूं, जो तात्कालिक कष्ट को भोग गया वो खरा उतरेगा। दर्द या वेदना क्या है? जीवनी शक्ति और विषैले तत्वों की लड़ाई का होना, यही वेदना है। अच्छा, हो रही है। मानसिक वेदना अलग होती है और शारीरिक पीड़ा अलग होती है। पहचान करके देखिए। आदमी तो कह रहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं कोई गलती नहीं हूं, बीमारियों ने घेर लिया, मैं क्या करूं। आदमी कह रहा मैंने तो किसी का बुराई नहीं किया, पर मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं। मानेगा नहीं, सिस्टम खराब किया है उसको मानेगा नहीं, अपनी ही बात रख रहा है। विषैले तत्व जब जीवनी शक्ति के अंदर आए हैं तभी तो पीड़ा और वेदना पैदा हुई है। हमें अपनों की पीड़ा से पीड़ित होना है। सहयोग यही है कि परिवार में कोई भी, पूरे गायत्री परिवार में कोई भी पीड़ित ना रह जाए। अगर रक्त श्वेत कण कोष अगर जीते तो बीमारी अच्छी हो जाएंगी। बीमारियां अच्छी हो जाएंगी। अगर विषैले तत्व जीत गए और अपना प्रभाव उन्होंने बढ़ा लिया तो शरीर के लिए घातक परिणाम उपस्थित होंगे। फोड़ों का विषैला होकर के हड्डी तक को भी गला देता है। जो जितनी कठोर होती है वो हड्डी को भी गला देता है। जब कोढ़ लगता है किसी को तो पानी निकलना शुरू हो जाता है और हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं। ज्वर का उग्र रूप धारण कर ले तो प्राण ले जाता है। अरे और तो और समझिए, दस्त ही अगर उग्रता पैदा कर ले तो शरीर में पानी की कमी करके और मृत्यु को प्राप्त करा देता है। तो जीत किसकी हुई? जीवनी शक्ति की या जहर की?
सोच करके देखने की आवश्यकता है। अभी रीता लिख रही है 6 तारीख को मैं निश्चित रूप से गंगा विहार आऊंगा, 10 बजे का समय रखा गया है। मेरा समय 10 बजे का है, आप अपना निश्चित कर लेना आप कितने बजे आएंगे। लाइव के माध्यम से ही दिनेश को भी कह रहा हूं, कुछ मात्रा में मैं आज फोन से भी बात करूंगा, कुछ मात्रा में धूप बत्ती और बनवा करके वहां पर वितरण किया जाएगा। वो केवल सिंबल होगा, प्रतीक होगा, आप उसे प्रयोग करके देख लीजिए। घर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, घर के सब सदस्य मिलकर के घर की गरीबी को मिटाते हैं। हम सब भी मिलकर के अपने परिवार की गरीबी को मिटाएंगे। इसी को सहयोग कह रहा हूं। सब अपना सहयोग करिए। श्वेत कण मिलकर के लड़ते हैं, एक नहीं लड़ता है, मिलकर के लड़ते हैं, सारे के सारे टूट पड़ते हैं। आपको भी टूट करके पड़ना है। और याद रखना, एक ही बात कह रहा हूं, गांठ बांध लेना। जिस आदमी के मन में उमंग पैदा हो गई वो ही कुछ कर पाएगा। जिस आदमी के मन में उमंग पैदा हो गई वो ही कुछ कर पाएगा, वरना औपचारिकता झाड़ता रहेगा। औपचारिकता से काम होने वाला नहीं है। अच्छाई के लिए, सहयोग के लिए एक उमंग को जगाना होगा। ध्यान आ रहा है, जब कभी मेले में जाते थे, छोटे थे, मेले में जाते थे तो एक उमंग होती थी। जवान लड़के हम थे तो इतनी तेज दौड़ते थे, इतनी तेज दौड़ते थे उमंग के कारण कि सबको पीछे छोड़ते जाते थे, सबको पीछे छोड़ते जाते थे, फटाफट मेले में पहुंच जाते थे। ये उमंग की बात कह रहा हूं। जब उमंग उठती है तो पैर भी उठता है। मेरे सारे परिवार के अंदर मेरे अपनापन लगा करके कह रहा हूं, अपना प्यार लगा करके कह रहा हूं, कोई भी अगर मुझसे कोई प्यार करता है तो सहयोग में निकल करके आ जाए। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है, अभी जैसे मैंने धूप बत्ती की बात की है, हम इसको इतनी बेहतरीन बना देंगे कि घर में प्रवेश करते के साथ ही नया आदमी भी आएगा तो वो ये कहेगा इस घर में यज्ञ हुआ है। यज्ञ का मतलब जानते हो? जो विषाणुओं को जला करके नष्ट कर देता है उसको यज्ञ कहते हैं। हर आदमी के मन में देख करके एक सात्विक भाव पैदा होगा। हम इसको इतनी बेहतरीन बना देंगे। सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग को केवल एक ही जगह बांध करके मत रखना। पिछले दिनों भी गंगा विहार में आया था तो हम तो इतनी सारी जला देंगे, आग तो आप सारी में लगा देंगे, हमें आग नहीं लगवाने के लिए दे रहे हैं। ईमानदारी से उस संतुलन को बनाने के दे रहे हैं कि आपका मन का भी संतुलन बने और आपके शरीर का भी संतुलन बने। किस कदर वायु में विष घुला हुआ है। पहले भी प्रयास किया गया था, ऑल आउट बनाने का प्रयास किया गया था। फेल हो गए, कोई बात नहीं, प्रयास है, सफल नहीं हुआ है, सीढ़ी चढ़े हैं और पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़ना है। सफलता के लिए पता नहीं अभी और कितनी सीढ़ियों को हमको चढ़ना होगा, बशर्ते हमको बुराई को परास्त करना है।
जीव कोषों की सहायता करनी है, अंदर की बात कह रहा हूं, और चिकित्सा पद्धति को खड़ा करना है। अभी आपसे बता दिया 8 तारीख के बाद मीटिंग होगी। 6 तारीख को गंगा विहार प्रोग्राम देने के बाद में मैं निकल जाऊंगा जैथरा, 4-5 दिन वहां लगा करके आऊंगा। काहे के लिए जा रहा हूं? गुरुदेव के इसी युग निर्माण के लिए जा रहा हूं। परंतु एक बात बताओ, जितना एनसीआर का हमारा कर्म क्षेत्र है, गंगा विहार, नेहरू विहार, न्यू अशोक नगर, ये जितना भी दिल्ली का और एनसीआर का क्षेत्र है, इनके तो मैं रोज लगभग साथ रहता हूं, जाता हूं तो कितने दिन के लिए जाता हूं। तो सबसे ज्यादा सहयोग कहां से होना चाहिए? जहां मैं ज्यादा से ज्यादा रहता हूं वहां मुझे सहयोग मिलना चाहिए। बच्चे बच्चे को कहना मानना है। अभियान छिड़ा है, बच्चे बच्चे को कहना मानना है। अगर श्वेत कणिकाएं कमजोर पड़ रही हैं, उन्हें ताकतवर बनाना है। मैं कोशिश करूंगा रविवार को जब आऊंगा तो गो अर्क लेकर के आऊंगा। कोशिश करूंगा गो अर्क लेकर के आऊंगा। एक ढक्कन परिवार का हर सदस्य उसको लेगा। एक ढक्कन गो अर्क का परिवार का हर सदस्य लेगा, जीवनी शक्ति को उभारने के लिए। तैयारी कर लें, सहयोग की तैयारी कर लें, तालमेल बनाएं, सहयोग को ठीक से समझ लें, सहयोग है क्या। अब मुझे ये बताओ, जो कहा जा रहा है हम क्या नहीं कर सकते, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम कोई निष्णात नहीं है, हमने कोई डॉक्टरी नहीं की है, परंतु हम क्या नहीं कर सकते, सहयोग से हम क्या नहीं कर सकते। एक बच्चा है, रात को फोन कर रहा था, गुरुजी मेरा सहयोग बताओ क्या करूं। पवन दीक्षित है, अभी लाइन पे भी है। धन के रूप में वो मुझे बहुत सहयोग देता है। मैंने उसको भी कह रहा था, बेटा धन नहीं चाहिए, अब तो अपनों को बचाना है, अपनों को बचाना है और उस स्तर तक लेकर के आना है। मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है। मैं अपने हर बच्चे को वीर देखना चाहता हूं, अपनी हर बेटी को वीरांगना देखना चाहता हूं, और ऐसी देखना चाहता हूं कि जो ये कह दे मिटा करके रख दूं, बदल करके रख दूं, मैं वो देखना चाहता हूं। युग निर्माण ऐसी बच्चों का खेल नहीं है। कोनिया क्षेत्र को मैंने तपोवन बनाने की बात कही है। बड़ा आसान है। अगर बच्चा बच्चा सहयोग करने लग जाए तो कितनी देर लगेगी तपोवन बनाने में? देर तो सहयोग को पैदा करने में लग रही है। फिर से कह रहा हूं, ईमानदारी से तोल करके देखिए, बुरा करने के लिए सहयोग बगैर मांगे मिलता है। बुरा करने वालों का सहयोग बगैर मांगे मिलता है। दिक्कत जो आ रही है वो अच्छा करने वालों के सहयोग की कमी है। आप सच को देखो, आप अपनी परिवार, अपनी जो उसकी भौतिक कमाई है, उसका कितना बड़ा भाग दिखावा, फैशन, चटोरापन, बीमारी, उन सब में लगा रहा है।
हमें इन सबको बचाना है। अगर ये शक्ति हमारी बच गई तो हमारा परिवार, कल्पना करके देखो कितना ऊंचा अपने आप चला जाएगा। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो दीनहीन और गरीबी की, पिछड़ेपन की स्थिति में रह सके। मैंने बहुत पहले कहा था, हमारे परिवार ने गलती ही एक कर रखी है कि उसने छोटेपन का मुखौटा पहन रखा है। अरे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं तो क्या उन्हें दब्बू बनाया जाता है? उनको लाड किया जाता है, प्यार दिया जाता है, जिससे उनमें छोटापन ना रहे। वो लाड प्यार देने का और कोई मतलब नहीं होता है। किसी को परायापन ना लगे, किसी को परायापन ना लगे। कल ज्ञानपुर के गांव से, ज्ञानपुर के पास में गांव है भदोई में ही, एक बिटिया बात कर रही थी, दवाई के लिए बात कर रही थी, और वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। मैं उसको कह रहा था, तू मेरी बेटी है, तू दावे के साथ कहे जो भी काम हो रहा है वो मेरा अपना काम है। मैं हर व्यक्ति को, बच्चे बच्चे को हक देना चाहता हूं। दिनेश अगर धूप बत्ती बना रहा है तो हर कोई कहिए हमारी, मेरी, मेरी, हक जमाओ उस पर। ठीक है, वहां से शुरुआत हुई है। जब आप कहेंगे मेरी है ये, मेरी, तो आप उसका, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी फाइलें देख रहा था। एक फाइल में मेरे सर्टिफिकेट रखे थे और मैं रिटायर हो गया। जब मैं उन सर्टिफिकेटों को देख रहा था तो कह रहा था, अब तुम्हारी क्या कीमत है? संसार से तो रिटायर हो गया, अब तो तुम कागज हो। अब मेरा तुम्हारा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि अब मुझे जो भौतिक रूप में उन्नति करनी थी 60 साल के बाद मुझे कोई काम नहीं देगा। मैंने कहा बेकार हो गए आप बेकार हो गए। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, गुण कभी बेकार नहीं होता है। सहयोग से ताकत बढ़ेगी, आदमी त्याग करेगा तब पैदा होगा। मैंने कहा जहां फोड़ा हो जाता है वहां ताप बढ़ जाता है। जहां शरीर में चोट लग जाए उस स्थान पर देखो, शरीर की जो, बॉडी की जो शक्ति है वहां पर टेम्परेचर बढ़ा देती है उसको रिपेयर करने के लिए, चोट को बाहर निकालने के लिए। हमें भी ताप को, यानी कि तप को बढ़ाना है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने सर्टिफिकेट को आग में डाल दीजिए, तो बड़ी मेहनत की कमाई का है, कोई नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा। मैंने पिछले दिनों गंगा विहार में एक प्रवचन में एक वो भी बताया था, कई बहनों के बाद एक लोहार के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। 4-5 बहनें थी, उनमें सबसे छोटा जो बच्चा पैदा हुआ लड़का, मां बाप सारी बहनें उसको बहुत प्यार करती थी क्योंकि इकलौता भाई था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बड़ा हो करके वो अपने मां बहन भाइयों के प्यार को नहीं समझ, बहन और माता पिता के प्यार को नहीं समझता था। जो उसको प्यार मिल रहा था उसका दुरुपयोग करता था। खाना पीना, मौज करना, ऐश करना, उसमें अपने जीवन को गुजारता था। जो भी वो मांगे उसे वही चीज मिलती थी घर में, तो वो बिगड़ गया। बाप ने बेटियों को और मां को डांटा कि ये बिगड़ रहा है तुम्हारे प्यार से, तुम इसे ज्यादा प्यार देती हो इसलिए ये बिगड़ रहा है। तो बाप
के कहने पर सबने कहा तो बताओ क्या करें, ये बिगड़ गया तो हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। उन्होंने कह रहा अनावश्यक इसको देने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है वो ही दो। अब उसकी तो आदत थी कि रोज 10-5 रुपए बिगाड़ दे। बाप ने कहा बेटा तू एक काम कर, अपनी कमाई से 1 रुपया ले आ, कमा करके 1 रुपया, मैं तुझे ऐसे ही पैसे देता रहूंगा, तू 1 रुपया अपना ले आ, बस तेरा होना चाहिए। बेटे ने सोची अच्छा फंस गया, चलो 1 रुपये का इंतजाम करता हूं। जाके चुपके से मां से मांग लाया 1 रुपया और लाके बाप को दे दिया। पहले 1 रुपया कागज का होता था, सिक्का नहीं होता था। बाप ने जैसी रुपया लिया भट्टी में डाल दिया। भट्टी पे काम कर रहा था, लुहार था ना, तो भट्टी पे काम कर रहा था। उसने रुपया लिया और भट्टी में डाल दिया। बेटे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाप ने पूछा बेटा कहां से लाया है, तेरी कमाई का नहीं है ये। मैंने कहा अपनी कमाई का लेके आ। उसने सच बताया, मां से लेके आया हूं। यूं कि मां पे किसका था। उसने फिर सोचा और कोई युक्ति सोची जाए, वो अपने मित्र से उधार ले आया, लाके बाप के हाथ में दिया। बाप ने फिर भट्टी में डाल दिया। बाप ने कहा बेटा सच बता कहां से आया है। उसने कहा मित्र से उधार लाया हूं। तो चुकाएगा नहीं क्या? तो मेरा ही तो हुआ ये भी, तू अपना लेकर के आ 1 रुपया। अब बड़ा परेशान हुआ। 1 रुपया तो तभी आए जब कहीं पर कमाया जाए। वो रेलवे स्टेशन पर चला गया। एक बुजुर्ग सामान लेकर के उतरा। बुजुर्ग से कहा बाबा मुझे 1 रुपया चाहिए, जितना सामान हो मेरे सिर पर लाद लो। बाबा ने भी कहा अच्छा चल बेटा 1 रुपया दूंगा, लाद सामान। अब सच को, मानसिकता को देखिए। वो बच्चा जो मौज में अपनी जिंदगी को जी रहा था और बाबा की पोटली को, गठरी को सिर पर रख करके चल दिया। सारे गांव वाले उसको बोझ ले जाते हुए देख रहे थे। वो देख रहे थे नहीं देख रहे थे, उसके मन में आ रहा था फला आ गया, तो उसको बेइज्जती का भाव अंदर से जग रहा था। परंतु करता क्या, 1 रुपए की जरूरत थी, मजबूरी थी, 1 रुपया चाहिए। बाबा का सामान उसके गंतव्य तक पहुंचा करके 1 रुपया जब अपनी मेहनत की कमाई का उसके हाथ पर आया, फूला नहीं समाया, उछल पड़ा उस रुपए को लेकर के। और मन में एक ही चीज आई कि आज बाप का अरमान पूरा कर दूंगा। और इतनी तेज दौड़ा, उसे ये नहीं पता पैर कहां जमीन पर पड़ रहे हैं, हवा में उड़ने लगा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास आया। बाप पसीना निकाल रहा था, हथौड़ा बजा रहा था। जाते ही भाग करके, दबा के भाग करके गया और जाते ही बाप का हाथ पकड़ लिया और हाथ पर 1 रुपया रख दिया। बाप हथौड़ा नीचे रख करके भट्टी में डालने के लिए चला। बेटे ने भाग के हाथ पकड़ लिया। पिताजी मेरी बड़ी मेहनत की कमाई का है ये, इस 1 रुपए को भट्टी में मत डालो, इसे अपने पसीने से निकाला है मैंने भी अभी आपसे कहा, धैर्य पूर्वक जब काम लिया जाता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और पसीना निकलता है। उस पसीने से कमाई हुई मेहनत बड़ी प्यारी लगती है। मेरे बच्चे ने, दिनेश ने ये धूप बत्ती बनाई है, मुझे कितना गर्व है उसके ऊपर।
कि उसने मेरे विचार को पकड़ लिया, सबके भला कर दिया उसने। मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मेरा उस बच्चे के साथ लगाव है और आप उसके बनाए गए उत्पादन को लेकर के एक के बाद एक उसकी बत्तियों को जला करके धुआं कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत इसमें के पीछे लगाई है, कितना पैसा, एक धूप बत्ती को बनाने में कितना पैसा लगा है। हमें उसकी पाई पाई को रगड़ करके, घिस करके, याद रखना, कमाने वाला एक एक पैसे को घिस घिस करके खर्च करता है। हमें रोग को मारना है, हमको पाप को मारना है, हमको बुराई को मारना है। आप अभी तक देखिए, जब से मैंने प्रवचन शुरू किया था तो धूप बत्ती जलाई थी, एक भी मच्छर मक्खी तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? और कितना वायरस होगा जो सूक्ष्म हवा के अंदर तैर रहा होगा, वो भी मर गया। कितना अच्छा वातावरण पैदा होगा। उस बच्चे के साथ आप सहयोग करिए, वो बच्चा आपके साथ सहयोग करेगा, दोनों मिलकर के उठोगे, दोनों मिलकर के उठोगे। आज मैंने कहा था, आज शुक्रवार है, आज का प्रवचन करने के बाद मैंने कहा था टीम गठित करूंगा। जिन जिन के नाम मेरे पास आए हैं मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, और फिर से कह रहा हूं, केवल क्या कह रहा हूं, जिसके पास जो अच्छाई है लाओ, जिसके पास जो अच्छाई है वो लाओ। ये कह रहा हूं, ये सहयोग है। मिलकर के सबको निचोड़ करके अच्छाई को इकट्ठा करेंगे। अच्छाई इकट्ठी होगी तो पाप को मिटाएंगे उससे, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। आज टीम गठित कर दूंगा, 3-4 बजे तक टीम गठित कर दूंगा। जो सृजन सैनिक कहलाएंगे, जो सृजन सैनिक कहलाएंगे, यहां से युद्ध का बिगुल बजेगा। महाभारत में भी दोनों सेना इकट्ठी हुई थी। बुराई की सेना तो इकट्ठी है, अब अच्छाई की सेना को इकट्ठी करना है। समय जरूरत से ज्यादा हो चुका है। अपनी बात को मजबूरी में विश्राम दे रहा हूं और अब शुरुआत कर चुका हूं, तो बस अब कदम बढ़ाने हैं आगे, आप सबके सहयोग से। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।